और अब वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। दिनेशपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई। इस दौरान दिनेशपुर मुख्य चौराहे पे बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें नमन किया। हरिद्वार में भारत सेवाश्रम संघ देवपुरा ने सड़क को लेकर, यानी जो इस वक्त मौसम है ठंड को लेकर, जरूरतमंदों को गर्म कपड़े वितरित किए। इस अवसर पर भारत सेवाश्रम संघ के महासचिव स्वामी विश्वानंद महाराज ने कहा कि हमारी संस्था पिछले 100 साल से भी ज्यादा वक्त से बाढ़, भूकंप, आपदा जैसे वक्त में देश की सेवा करती आ रही है। संघ के महान प्रतिष्ठाता जुगाचार्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है सारे देश और विदेशों में। तो इस उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ गरीबों में कुछ शीत वस्त्र, कंबल और जैकेट बांटे हैं। तो ये हम भारत सेवाश्रम संघ जो है, स्वामी प्रणवानंद जी का आदर्श था, आत्मनो मोक्षार्थं जगद्हिताय च, अपनी मुक्ति के लिए सन्यासी लोग ये कर आध्यात्मिक चेतना कर रहे हैं, उसके साथ जगत कल्याण के लिए जगत हिताय च, हम है 2 चक्के पर गाड़ी चल रही है, आत्मनो मोक्षार्थं और जगत हिताय च, मनुष्य के कल्याण के लिए भी स्वामी प्रणवानंद जी कोशिश की। भारत सेवाश्रम संघ द्वारा सर्दियों में जैकेट और कंबल वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की यादगार में। इन्होंने भारत साधु समाज संघ की स्थापना की थी, भारत सेवा संघ आश्रम की। हर साल इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन यह संस्था करती है और मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर यह संस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और दीन दुखियों की मदद के लिए बहुत बड़ा काम करती है। लालकुआं में विधायक और वन विभाग ने सोलर फेंसिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि इस फेंसिंग तारों से जंगली जानवरों और हाथियों द्वारा फसलों को हो रहे नुकसान से बचाना है। इस मौके पर तराई पूर्वी वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी संदीप कुमार भी मौजूद रहे। तो चूंकि आवारा पशु, जंगली जानवर जो हैं वो यहाँ पे फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, लिहाजा उसकी रोकथाम के लिए यहाँ पे इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि फसलों को उजड़ने से, बर्बाद होने से बचाया जा सके। इससे पहले केंद्रीय तराई में लगभग 5 किलोमीटर लग चुकी है और जो हल्द्वानी डिवीज़न है उसमें भी 1200 मीटर इस समय लगने की प्रक्रिया में है। अभी हम लोग कुछ क्षेत्रों का निरीक्षण भी करेंगे। उम्मीद ये है, सरकार की मंशा ये है, हम सबकी उम्मीद ये है कि हम अगले 4 से महीने में इस इलाके को पूरा पैक कर देंगे जंगल और गांव के बीच में, जिससे लोगों को 100% इससे निजात मिलेगी। इसके परिणाम अच्छे निकल रहे हैं। जहाँ लगी है यहाँ पर असुरा जी प्रधान जो है बमेटा बंगल के सब के अभी कह रहे थे कि बिल्कुल हाथियों का मूवमेंट जो है रुक गया है। पूरे टोटल एरिया को हमने फिर थोड़ा सा सर्वे किया और सर्वे में ये पाया गया कि लगभग जो है 17 से 18 किलोमीटर जो है एरिया है, लंबा एरिया है, जिसमें जो है विभिन्न तरह के उपचार किए जाने होंगे ताकि इसको हाथी और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके। तो इसमें लगभग जो है 10 से 12 किलोमीटर का हमारा सोलर फेंसिंग का है और लगभग 4 से 5 किलोमीटर का जो है हमारा खाई खुदान है जो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। और इससे जो है लाभ ये होता क्योंकि ये टेंटिकल फेंसिंग है। टेंटिकल फेंसिंग में ये पर्टिकुलरली हाथी के लिए होता है और इसमें हाथी जो है एक बार जब उसको एक माइल्ड सा करंट लग जाता है तो 1-2 बार जब उसको लग जाता तो वो उस एरिया में नहीं आता। जी दबाइए सर। चलिए, बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गदरपुर में बीते दिनों चेकिंग के दौरान बिजली विभाग की टीम को बंधक बनाकर अभद्रता करने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी न करने से गुस्साए बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि 16 जनवरी को बिजली विभाग की टीम गदरपुर क्षेत्र में बिजली चोरी को लेकर
छापेमारी करने वहां पे पहुंची थी। इसी दौरान बिजली विभाग की टीम को पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अशफाक हुसैन समेत 6 लोगों ने बंधक बनाकर अभद्रता की थी। आज जो गुंडागर्दी हुई है, हमारे साथ जो मारपीट हुई है, हमें जो बंधक बनाया गया है, ये हमारा उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन मात्र है। हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हमारी गिनती फ्रंट लाइन वॉरियर्स में होती है। हमने लॉकडाउन के दौरान बेहतरीन से बेहतरीन विद्युत व्यवस्था दी है पब्लिक को, और हम आज भी देना चाहते हैं। लेकिन जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ एक अभियान है जिसको सरकार के निर्देशों पे चलाया जा रहा है। और हमारे साथी जो क्षेत्र में गए, उन्होंने बिजली चोरी पकड़ी, और बिजली चोरी पकड़ने के बाद जब वहाँ के लोग जिनके घर में बिजली चोरी पकड़ी गई वो आए, उन्होंने सपरिवार महिलाओं को समेत आकर के हमारे साथियों को बंधक बनाया, उनके कपड़े फाड़े, उनके साथ मारपीट की और उनको वहां से भगा दिया। और मकर संक्रांति से शुरू हुआ पांडुनगरी पांडुकेश्वर का प्रसिद्ध जाति मेला का अंतिम चरण चल रहा है। 25 जनवरी को मेले के आखिरी चरण को लेकर यहां तैयारियां जोरों पर है। बता दें कि इस उत्सव में तपती आग में जाति को हाथों से पकड़कर शरीर के नीचे उतारने का अद्भुत और श्रद्धापूर्ण दृश्य से भर उत्सव को देखने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। तो श्रद्धालु दूर दराज से इस मेले का अद्भुत नजारा देखने के लिए यहां बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। रुड़की पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। बता दें कि 18 जनवरी को एक दवा फैक्ट्री से चोरी हुई थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 40 लाख रुपए का सामान भी बरामद हुआ। पुलिस अब इन चोरों के फरार चल रहे अन्य साथी की तलाश कर रही है। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों के पुराने आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटाई जा रही है। साथ ही खुलासा करने वाली टीम को 2500 के इनाम की घोषणा की गई है। आज हमने 5 लोगों का हमने गिरफ्तार किया है, उसमें ये कबाड़ी भी है और इनसे सारे माल हमने बरामद कर ली गई। ये एक अभियुक्त इसमें वांछित है। ये लोग जो पहले कैंपेन में काम करते थे तो इनका तनख्वाह, इनका कहना है कि हमें पर्याप्त नहीं मिलता है, तो इन्होंने जो है जो बंधुआ फैक्ट्री में इस टाइप का चोरी का योजना बनी। लेकिन हमारा जो भवानपुर थाना पुलिस का मैनेज से जो है इसका सफल अनावरण हुआ है। अब ये भवानपुर लोकल का ही रहने वाले हैं, सभी लोग जो है भवानपुर का ही रहने वाले हैं और जो है इनका आपराधिक इतिहास के बारे में जो है अभी जाँच किया जा रहा है। पौड़ी में पिछले 3 महीनों से अधिक समय से आंदोलन कर रहे चिन्हित आंदोलनकारियों ने अब राज्य और जिला प्रशासन से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। आंदोलन कर रही इन महिलाओं में से 2 महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पेड़ पर चढ़ गईं। आंदोलन कर रही चिन्हित आंदोलनकारी महिलाओं का कहना है कि वो पिछले लंबे समय से अपनी जायज मांग को लेकर सरकार और जिला प्रशासन को लगातार आंदोलन के माध्यम से अवगत करा रही हैं। बावजूद इसके सरकार और जिला प्रशासन उनकी मांगों को नहीं सुन रहा। लोगों की आप साक्षी प्रमाण पत्र लेके आई, जबकि साक्षी प्रमाण पत्र हमने ओरिजिनल इनको जमा कर रखे हैं विभाग ने भी, जबकि हमने इनको पूरी फाइलें दिखाई, यहाँ तक कि जो हमारे कुछ डॉक्यूमेंट थे वो वहाँ से गोल हो रखे हैं। तो कह रहे कि भैया इसमें तो कुछ नहीं हो सकता जब तक आप अपनी साक्षी प्रमाण पत्र नहीं दोगे। तो हमने कहा भाई साक्षी हमने अब कहाँ से देने, हमने तो साक्षी पहले यहाँ जमा कर रखे हैं। अलाइ वालों के पास जाते तो कहते हैं कि हमने जला दिया, थाने वालों के पास जाते वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, हॉस्पिटल से लाते तो उनके लिए कहते हैं कि फर्जी हैं। अब हम ओरिजिनल साक्षी प्रमाण पत्र कहाँ से लाए? हमारे तमाम राज्य आंदोलनकारियों ने कल रात भर सोए नहीं, इन्होंने अपने आपस में डिस्कस किया और यही कहा कि भैया अब साक्षी प्रमाण पत्र यही हो सकता है कि जब हम आप स्वयं अपनी आत्महत्या करेंगे तभी इनको अपना साक्षी प्रमाण पत्र दे सकते हैं। रुद्रपुर में मिल के मालिक ने 13 लाख रुपए गबन के मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। तो 3 लोगों के खिलाफ यहां पे गबन का आरोप लगाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जल्द इस मामले का खुलासा होगा।
का फूड प्रोडक्ट्स वालों का एक ट्रक आटा ले करके 16 तारीख को बिजनौर गया था और इसका चालक था रफ़ीक सन ऑफ नूर हुसैन। ये पहाड़गंज का निवासी है। ये ट्रक ले करके आटा दे करके वहाँ से 13 लाख रुपए लाया था और 13 लाख रुपए लाने के बाद 17 तारीख को ये अपने द्वारका फूड प्रोडक्ट्स अपने फैक्ट्री में आया। वहाँ गनमैन को इसने ये बताया, जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड थे, कि इसमें पैसे रखे हुए हैं और चाबी लटका करके चले गया। न तो इसने पैसे किसी को दिखाए और न इस बारे में अकाउंटेंट या किसी को जानकारी दी और दूसरे दिन आकर के बताया कि जो 13 लाख रुपए इसमें थे वो गायब हो गए हैं। मसूरी के दुधली राजकीय प्राथमिक विद्यालय का हाल बेहाल है। स्कूल में छत न होने के कारण कई तरह की परेशानियां छात्रों को हो रही हैं, जिसे लेकर कई बार शिक्षा विभाग को इसकी शिकायत भी दी गई, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। बता दें कि 2017 के जून महीने में तेज बारिश के बाद राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुधली की छत उड़ गई थी। उसके बाद से ही हालात जस के तस है। मरम्मत के नाम पे कुछ नहीं हुआ। छात्रों के सामने कई तरह की परेशानियां हैं। यहाँ की सुनाई कम होती है, दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का। हम कई दफ़े विधायक जी से भी मिले इस मामले में और 2017 में छत उड़ी थी। स्कूल की तरफ से भी लिख के दिया गया, टीचरों की तरफ से, और गांव वालों ने भी कई दफ़े लिख के विधायक को दिया और विभाग को भी भेजा है, लेकिन कोई सुनाई इसमें हुई नहीं। बीच में विधायक जी ने आश्वासन दिया था, वो भी आज तक कोई नज़र नहीं आया। टिहरी के थारती गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की मामूली विवाद के चलते चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। तो मामूली विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाने पर सूचना मिली कि एक युवक विक्रम सिंह पुत्र रूपचंद ने अपनी पत्नी शशि देवी का धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी। सूचना पर जो है हम लोग मौके पर पहुंचे और वहाँ पे काफ़ी गांव के और लोग भी मौजूद थे, जिनके द्वारा बताया गया कि अभी इनकी शादी को 4 साल ही हुए थे और हत्या किए जाने का जो कारण है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते होना पाया गया है। पत्नी को अपने पति के ऊपर शक था कि इसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिसके चलते इनकी पहले तो रात को लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, फिर सुबह के टाइम पति ने चाकुओं से गोदकर गुस्से में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। और किच्छा में राजकीय विद्यालय की सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश महासचिव हरीश पुनेरू के नेतृत्व में आज स्कूल परिसर में जोरदार हंगामा करते हुए स्कूल की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। हम अभिभावकों के साथ मिलकर किसी भी हाल में इस ज़मीन को, सरकारी विद्यालय की ज़मीन को कब्जा नहीं होने देंगे और ये भूमि विद्यालय की है, विद्यालय की रहेगी। इसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, कल को ये बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? तो इसको स्थानांतरित करने के लिए खुफिया फार्म प्रयास चल रहा है। तो इसमें जिन लोगों की साठगांठ है, मैं तो ये कहता हूँ कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। किन लोगों ने इसको, किसके दबाव में पेड़ काटे जा रहे हैं, किसके दबाव में इस विद्यालय पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन सब बातों को लेकर आज जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके जो सांसद हैं, उनके विधायक हैं, उनके जो सरकार है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर किच्छा की जो सरकारी ज़मीन है उसको चुन चुन कर सरकार के लोग, उससे जुड़े हुए लोग इस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर उनका क्या कहना है, उनका वक्तव्य आना चाहिए। काशीपुर में एक रेलवे कर्मचारी के बंद घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने जेवरात और नकदी समेत लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया, जांच की। इस दौरान पुलिस ने घटना के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। फिलहाल हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। तो चोरों के हौसले यहां पे बुलंद है और आए दिन इस तरह की चोरी की वारदातों को यहां पे चोर अंजाम दे रहे हैं।
अब पुलिस को जानकारी दी गई चूंकि बंद घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था और कहा यह जा रहा है कि काफ़ी कैश और जो गहने थे वो चोर चुरा के ले गए। फिलहाल अब पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि चोरों का कोई सुराग हाथ लगे और उन तक पहुंचा जा सके, उन्हें शिकंजे में लिया जा सके। मेरे यहाँ रात चोरी हो गई। चोरी में जो मेरा सारा सामान है सारा चोरी हो गया है, जिसमें हमारे बच्चों के जेवरात थे, काफ़ी सारे आभूषण थे, 35,000 रुपये नकद थे। और मैं घर गया था कल गांव मसवासी अपने, वहाँ से आके जब देखा है तो मुझे सूचना मिली है कि तुम्हारे क्वार्टर में चोरी हो गई है। उसके बाद मैं अपने आवास पे आया हूँ तो सब कुछ अलमारी सब टूटे उल्टा, सब ताला उला सब पड़ा था। उसके बाद मैंने आके पुलिस में चौकी में इल्तरा करी है, तो ये पुलिस पे चौकी पे आके पुलिस मौके बर्दाश्त पे देखने के लिए गई है। उसके कितना का सामान चला गया होगा? सामान करीब 2.5-3 लाख रुपए का सामान होगा, सारा आभूषण का। कैश था 35,000 रुपये। हाँ, एक हमारे इधर हमारे रेलवे की कर्मचारी है, लड़का राजीव कुमार नाम है उसका, उसके यहाँ भी सुना है कि मैंने क्या उसके यहाँ LCD थी वो भी चोरी हो गई है। काशीपुर में सर्वजन स्वराज पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे और कुछ लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर देवेश्वर भट्ट ने स्थानीय मुद्दों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों को घेरा और उन्होंने बताया कि पार्टी का गठन 5 महीने पहले किया गया था। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रदेश में दस्तक, साथ ही UKD जैसे स्थानीय दल को लेकर भी उन्होंने हल्ला बोला और इस बीच उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी तो प्रदेश में कोई पसंद नहीं करता। साथ ही दावा किया कि UKD की रणनीति काफी कमजोर है। इस बीच उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सर्वजन स्वराज पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई जा रही है, 2022 की तैयारियां की जा रही हैं। उसमें क्षेत्रीय दल ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वजन स्वराज पार्टी की यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें कई बातों का जिक्र हुआ। दूसरे दलों पर निशाना साधा गया, खासकर आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, इनको भी निशाने पर लिया गया और दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जनता का प्यार मिलेगा। उम्मीद जताई है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है और इसको लेके यहां पे हर दल अपने अपने तरीकों से रणनीति बनाता, मंथन करता, तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो, चाहे कांग्रेस, चाहे भारतीय जनता पार्टी या फिर दूसरे दल। तो सर्वजन स्वराज पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कई बातों का जिक्र किया गया। तो चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है सभी सीटों पर और यह कहा कि जनता साथ देगी। दिल्ली से केजरीवाल जी का और मनीष सिसोदिया का फ़ोन मुझे आया कि हमसे आपसे मीटिंग करनी है, बधाई हो, आपने वो काम किया देश में जो कोई नहीं कर सकता है और इस काम के लिए जो है हम आपको जो है अप्रिशिएट करते हैं, एक मीटिंग आपके साथ में करनी है। तो उनके कहने से दिल्ली गया, मीटिंग हुआ। मीटिंग में उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको जो है उत्तराखंड प्रदेश का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, इसलिए आप जो है हमारी पार्टी में आ जाओ और आपने बहुत अच्छा काम किया, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैंने उनकी बात मान करके चला गया था। हाँ, वहाँ गया, वहाँ 2 महीने में रहा, लेकिन जब घोषणा का टाइम आया तो उन्होंने बोला कि नहीं, अध्यक्ष नहीं, पहले हम जो है आपको कार्यकारी अध्यक्ष को दे रहे हैं। मैंने कहा जब आपका कमिटमेंट ठीक नहीं है तो हम भरोसा नहीं कर सकते। हमने तुरंत बुला करके मीडिया वो रिजाइन किया और आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और फिर हमने ये देखा कि एक बैनर जो है UKD का सुस्त है और एक बैनर चालू है। मुझे उत्तराखंड के लिए अगर कुछ करना है तो कोई तो बैनर चाहिए मेरे को, मैं खुद का बैनर लेके चलूंगा, इसलिए मैंने ये बैनर खड़ा किया। गदरपुर में बीजेपी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर गौरव सेनानियों और वीर सेनानियों का सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और पूर्व सांसद बलराज पासी ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने सेनानियों और वीर सेनानियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इस बीच कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस को हम कभी भुला नहीं सकते और वो हमारे दिलों में बसते हैं। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे अरविंद पांडे ने कृषि कानून को लेकर दावा किया कि कानून किसानों के हित में है।
साथ ही आंदोलन कर रहे किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी आय बढ़ाने का काम कर रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी की कृपा के पात्र नहीं है। उनकी शहादत की बदौलत ही आज हम लोग आज़ाद देश के वासी कहे जाते हैं। यह हम लोगों का सम्मान है, सौभाग्य है कि इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति बना जिसको अपने महापुरुषों का सम्मान और सैनिकों का सम्मान आता है। आज उन्होंने इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया। यह हम सब लोगों का बहुत बड़ा सम्मान है और इस जो पराक्रम दिवस मनाने का जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, मोदी जी ने निर्णय लिया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में आज हमने तय किया कि हमारे विधानसभा के जितने हमारे सैनिक हैं, पूर्व सेनानी हैं, हमारी वीरांगनाएं बहनें हैं, माताएं हैं, आज उनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्यक्रम किया है। मैं सभी सैनिकों का सम्मान करता हूं और मोदी जी का, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, मैं इसके लिए मोदी जी का भी कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं। आज 125वीं इस जयंती पर, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मैं सबको बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। ये बात आपने सही कहा है। आज़ादी के इस 70 सालों के बाद जिस प्रकार से देश के क्रांति वीरों का कांग्रेस ने जो उनको सम्मान देना चाहिए था वह नहीं कर पाई, और निश्चित रूप पर वर्तमान गवर्नमेंट ने आज जो है सुभाष चंद्र बोस जी को एक ऐसा सम्मान दिया है जिसके लिए आज हम सभी ऋणी हैं। मैं समझता हूँ भारतीय सेना भी आज इसके लिए गदगद है। आज इस पंडाल में बैठे हुए हजारों की संख्या में जो पूर्व सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं, उनको सम्मान देने के लिए, उसकी जयंती मनाने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। वहीं दिनेशपुर में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस बीच समारोह समिति एवं बीजेपी व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान दिनेशपुर मुख्य चौराहे पे बीजेपी व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। 30 वर्षों से मानने से नहीं मिलती, 29 वर्षों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है और हम लोग यहाँ पर जो भी उनको नमन करने के लिए पहुँचते हैं। और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया है। ये हम प्रत्येक वर्ष मनाई जाती थी। आप देखते होंगे कोई भी राष्ट्रीय पर्व है, किसी भी बड़े गुरु की जयंती है, उस सबको बड़े प्रमुखता से पूरे देश में बड़े विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज पूरे भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जयंती 125 जन्म जयंती मनाया जा रहा है बहुत धूमधाम से। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी महान नेता थे और हमारे देश के लिए क्रांतिकारी और महान व्यक्ति थे, लेकिन उनको आदर्श को महान लोगों के साथ जुड़ते थे। और हमारे महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस नए पीढ़ियों के लिए ये आदेश, उनको आदर्श लेके चलना चाहिए और आदेश का पालन करना चाहिए जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने देश के लिए अपनी कुर्बान किया है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन उस कालखंड के कुछ नेताओं ने इनका विरोध किया। ये गरम दल के नेता थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन करके गुरिल्ला युद्ध करके हिंदुस्तान को आज़ादी का स्वच्छंद वातावरण दिया। नेताजी जो सदैव हमारी स्मृतियों में रहेंगे, उनका एहसान तो कोई भूल नहीं सकता। वो आज भी जिंदाबाद हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनका विरोध किया गया और उन्होंने नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दिया। नेताजी का विरोध करने वाले ये समझ लें कि नेताजी थे तो वास्तव में सच्ची आज़ादी थी। वो आज़ाद हिंद फौज जिसका गठन करके एक एक युवा को अपने साथ जोड़कर पूरे विश्व के अंदर भारत की अलग जगाने वाले, भारत को परम वैभव पर ले जाने वाले, भारत को हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया बनाने वाले और भारत को विश्व गुरु की उपाधि पर दिलाने के लिए नेताजी के भगीरथ प्रयास सदैव आज भी नरेंद्र मोदी जी के मन में भी वही विचार हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।